वैशाली की बातों को सुनकर सौम्या को भी लगा कि साहिल ऋचा को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। साहिल और सौम्या भी तो ऐसे ही बातें करने का बहाना ढूंढते थे। ये सोचकर सौम्या की टेंशन थोड़ी कम हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि वो साहिल को भी इस नजरिए से समझाने की कोशिश करेगी। फिर सौम्या और वैशाली दोनों वापस अपने अपने घर आ गए। रात को जब वैशाली अपने कमरे में लेटी तो अपनी किताबों में ध्यान लगा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर विनय का फोन आया। विनय का फोन देखकर वैशाली चौंक गई, क्योंकि विनय अक्सर मैसेज ही किया करता था, कॉल नहीं करता था। और फिर इस समय विनय का कॉल देखकर वैशाली थोड़ी हैरान हुई। फिर कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। उस तरफ से विनय की आवाज आई, हेलो, क्या हो रहा है? तो वैशाली ने हंसकर पूछा, यही पूछने के लिए कॉल किया है क्या? विनय वैशाली के इस अटपटे सवाल से थोड़ा झेप गया। फिर पूछा, क्यों, मैं कॉल नहीं कर सकता क्या? तुम तो करती नहीं हो, तो सोचा मैं ही कर लूं। अच्छा ये बताओ, वैलेंटाइन डे पर क्या गिफ्ट चाहिए? वैशाली ने विनय की बात सुनकर हैरानी से पूछा, वैलेंटाइन डे गिफ्ट? विनय बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अरे परसों ही तो है वैलेंटाइंस डे, भूल गई क्या? ये अपना फर्स्ट वैलेंटाइन डे होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। वैशाली विनय से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं क्यों लेने लगी तुमसे वैलेंटाइन डे गिफ्ट? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। विनय हैरान होकर पूछने लगा, ऐसा क्यों बोल रही हो? अब तो हम कब से बातें कर रहे हैं और कई बार मिल भी चुके हैं। और फिर इतनी सारी बातें कोई यूं ही तो नहीं कर लेता। तुम मुझे पसंद भी करती हो और मेरे दिल का हाल तो तुम्हें पता ही है। तो फिर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने में क्या बुराई है? वैशाली बोली, अरे विनय, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हो। मैं बात करती हूं, तुम मुझे अच्छे भी लगते हो, पर एक दोस्त की तरह। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूं विनय। वैशाली की इस बात पर विनय थोड़ा उदास हुआ। फिर बोला, वैशाली, तुम्हारे मन में जो भी है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पर यह नहीं समझ पाता कि तुम आखिर अपने दिल की ही बात क्यों नहीं मानती हो। क्या मुझसे दूर भागने की कोशिश में लगी रहती हो? विनय की बात सुनकर वैशाली चुप रह गई। विनय ने आगे कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुमसे जो भी पहले कहा था वही आज फिर कहता हूं कि तुम्हारे दिल में जो भी हो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर मैं कभी तुम्हारा प्यार बनता हूं तो वो मेरी खुशनसीबी होगी, पर जबरदस्ती मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। 2 दिन तो है ही वैलेंटाइंस डे आने में, तुम इन 2 दिनों में और आराम से सोच लो। अगर तुमको ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूं या फिर तुम्हें मेरे अंदर किसी एक की भी खूबी लगे, तो तुम मुझसे वैलेंटाइंस डे वाले दिन जरूर मिलोगी। बोलो, मिलोगी ना? वैशाली ने विनय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वैशाली को चुप देखकर विनय ने फिर से पूछा, अच्छा ठीक है, अगर इस वैलेंटाइन डे पर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं प्रॉमिस करता हूं दोबारा कभी तुमसे बात भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? अगर मेरी बात तुम्हें सही लगी हो तो वैलेंटाइन डे वाले दिन पहले मैसेज तुम्हारी तरफ से ही आएगा। अगर तुम मैसेज करोगी तो तुम्हें मैं मिलने के लिए जगह भी बता दूंगा। तब तक मैं तुम्हें ना मैसेज करूंगा ना ही कॉल। और हां, एक बात याद रखना, मैं जितना प्यार तुमसे आज करता हूं उतना ही तुम्हारे डिसीजन के बाद भी करता रहूंगा, चाहे तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो। मेरे लिए तुम हमेशा ही स्पेशल रहोगी। फिर बाय कहते हुए विनय ने फोन रख दिया। विनय की सारी बातें सुनकर वैशाली बहुत सोच में पड़ गई। वो हमेशा ही विनय को इग्नोर करती रहती थी। विनय बहुत ही फन लविंग टाइप का बंदा था, इसलिए उसने कभी सीरियसली वैशाली से कुछ कहा भी नहीं था। बस मस्ती मजाक करते करते अपने मन की बातें कह देता था। पर आज इस तरह उसने जो बातें कही थी वो बार बार वैशाली के दिल में गूंज रही थी। और वैशाली, जिसको विनय को इग्नोर करने की आदत सी पड़ गई थी, आज वह विनय के बारे में गहराई से सोच रही थी, क्योंकि विनय ने आगे उससे बात ना करने का डिसीजन जो ले लिया था। वैशाली को विनय की बातें अच्छी लगती थी, इसलिए वो ये भी नहीं चाहती थी कि विनय उससे दूर हो जाए। अब वैशाली बड़ी असमंजस में थी, क्या करे क्या नहीं। अगर विनय को रिप्लाई दिया और वो सीरियस हो गया तो क्या वैशाली इस रिश्ते को
आगे तक निभा पाएगी? इस बात के लिए वैशाली खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही है। वैशाली को लगता था कि इस उम्र में इस तरह के कई लोग मिलते हैं। अगर हम हर रिश्ते के लिए इतने ही सीरियस होने लगेंगे तो फिर ना अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और ना ही करियर पर। ये सब सोचते हुए वैशाली अपने ही ख्यालों में उलझी रही। इधर विनय फोन रखकर सोच रहा था कि अब तो कम से कम वैशाली को जवाब देना ही पड़ेगा, या जो भी है कम से कम क्लियर तो करे। अगर नहीं रखना है कोई भी रिश्ता तो ना रखें, मैं भी कभी जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, और मेरी उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। अभी तो हर समय यही दिमाग में चलता रहता है कि वैशाली क्या कहेगी, क्या बोलेगी, कब मिलेगी। अगर वैशाली साफ साफ मना कर देगी तो कम से कम अगली बार इस तरह की कोई भी बात नहीं सोचूंगा। ऐसा सोचते हुए विनय अब बस वैलेंटाइन डे का इंतजार में था। विनय के सवालों से वैशाली जहां उलझन में थी, वहीं विनय एक तरह का सुकून महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि वैलेंटाइन डे वाले दिन उसको उसके सारे जवाब मिल जाएंगे। आखिर वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या होगा? क्या वैशाली खुलकर अपने मन की बात कह पाएगी?